दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे CUET एग्जाम के बारे में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए दाखिला के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और यह CUET के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ये CUET होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले कि ये CUET है क्या आखिर। तो बच्चे, जो भारत सरकार पर पहली बार इस बार हमें CUET के का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो पूरे भारत के बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें दाखिला ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला के लिए आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा आपको। भारत में, यहाँ पढ़िए, भारत में कहीं 12th की परीक्षाएं हो चुकी हैं, कहीं होने वाली है या कहीं नतीजे का आ चुके हैं, कहीं आने वाले हैं, मगर इन्हीं सब के बीच 12th के आगे की पढ़ाई यानी कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में दाखिला के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कल ही शुरू हुई है, आज 7 तारीख है, ये आज 8 तारीख है, कल देखिए 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। ये इस CUET के बारे में जानेंगे कि इस परीक्षा का नाम CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी विश्वविद्यालय संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा रखा गया है। किन कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में परीक्षा होगी, तो यह देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला के लिए इस परीक्षा को पास करना होगा, है ना। 21 मार्च 2022 को इसकी घोषणा की गई थी और साथ ही कहा गया था कि राज्यों के विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी इस परीक्षा को अपना सकते हैं, है ना। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बाहर के कॉलेज अर्थात विश्वविद्यालय भी इस टेस्ट के आधार पर अपने प्रवेश दे सकती है अपने विश्वविद्यालयों में। देश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसकी कल्पना, इसके बारे में तो अभी तुरंत हमने बताया था कि 45 विश्वविद्यालय हैं टोटल, जिसमें 54 हैं, लेकिन 45 विश्वविद्यालय जो हैं सो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो शिक्षा मंत्रालय के भीतर आते हैं और 9 विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय के बाहर आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में है और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर में है सबसे ज्यादा, यहाँ पर 6 है और दिल्ली में 7 है। तीसरे नंबर पर बिहार आता है जहाँ पर 4 विश्वविद्यालय स्थित हैं। फिर चौथे के बाद 5वें नंबर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में 3-3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में हैं और एक विश्वविद्यालय यहाँ पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल से। ये सारे स्टेट जो बचे हुए स्टेट हैं, सारे में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। हम आगे बात करेंगे CUET परीक्षा में शामिल होने के लिए कहाँ आवेदन करना होगा और कब तक ये आवेदन हो सकेगा। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट, इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। परीक्षा कहाँ होगी इसके बारे में जानकारी के लिए आप यहाँ देखिए, पढ़िए क्या है कि परीक्षा में पूरे देश में 547 शहरों में आयोजित करवाई जाएगी। इन शहरों में के नाम बाद में घोषित किए जाएंगे। भारत से बाहर 13 देशों में भी इसका आयोजन होगा इस टेस्ट का, जिसकी फीस ज्यादा होगी। परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए कि परीक्षा जुलाई महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में होगी और परीक्षा कई दिनों में, है ना, दोनों पालियों में करवाई जाएगी। इसके आवेदकों की संख्या और वो कितनी परीक्षाओं में बैठते हैं इसके हिसाब से तय किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा 3.25 घंटे की होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 3.25 घंटे की होगी।
परिणाम कब तक निकलेंगे, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, परिणाम यानी रिजल्ट निकलने की तारीख बाद में एनटीए और सीयूईटी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसे सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड टेस्ट कहा जाता है। ये परीक्षा राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा बताया गया था, हम बताए थे आपको कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये आयोजित करवाई जाएगी। इस तरह से ली जाने वाली परीक्षा में एनटीए की वेबसाइट पर लॉगिन बनाना होता है और परीक्षा केंद्र पर उस लॉगिन से टेस्ट देना होता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? बच्चे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी ये जो हुआ था, गठित हुआ था, ये 2020 में नई शिक्षा नीति जब आई थी, उसी समय राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी को भी घोषणा हुई थी। सीयूईटी की परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को ही सौंपी गई है। और इसके बारे में यदि जानना चाहते हैं कि ये टेस्टिंग एजेंसी है क्या, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए होने वाली जेई परीक्षा, मेडिकल कॉलेजों के लिए होने वाली परीक्षा जिसका नाम है एनईईटी नीट, या कॉलेजों विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक बनने के लिए, है ना, प्रिंसिपल बनने के लिए यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं एनटीए ही आयोजित करवाता है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और सवाल कैसे पूछे जाएंगे, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पढ़िए। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे सवाल, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछे गए जाने वाले सारे सवाल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से के 12th कक्षा के स्तर के होंगे। परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश कैसे मिलेगा, यदि आप जानना चाहते हैं कि अंकों के आधार पर कैसे प्रवेश मिलेगा तो यहाँ पढ़िए गौर से कि सीयूईटी को स्वीकार करने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों अपनी अलग अलग व्यवस्था तय कर सकते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों की 70,000 सीटों के लिए अपनी नीति घोषित की है। उसने कहा है कि इसमें केवल सीयूईटी में ही हासिल किए गए अंकों के हिसाब से ही प्रवेश मिलेगा। इससे पहले डीयू में 12वीं के अंकों के हिसाब से प्रवेश मिलता था। इसी प्रकार से अलग अलग शिक्षण संस्थान अपने यहाँ की नीतियों का ऐलान कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई संस्थान 12वीं में प्राप्त अंकों के साथ साथ सीयूईटी परीक्षा के स्कोर पर भी एडमिशन का आधार बनाए। परीक्षा किन किन विषयों की होगी? देखिए बच्चे, परीक्षा 3 हिस्से की होगी। ये परीक्षा के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में भाषा की परीक्षा होगी, जिसमें 13 भाषाएं में आयोजित होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी जैसी 13 भाषाएं होगी सम्मिलित। इसमें एक भाषा कोई चुनिए और उस पर फोकस कीजिए। पहले हिस्से में एक और खंड है जिसमें 20 भाषाओं की परीक्षा होगी। इस परीक्षाओं में वही छात्र हिस्सा लेंगे जो इन भाषाओं में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। दूसरे हिस्से में डोमेन विशिष्ट परीक्षा होगी, यानी वो विषय जिनके छात्रों ने 12वीं में पढ़ाई की थी। जैसे फिजिक्स लेकर के पढ़ा होगा जो स्टूडेंट, वो फिजिक्स का एग्जाम देंगे, मैथ्स का एग्जाम देंगे यदि वो 12th में मैथ्स लेकर के पढ़ा था, बायो साइंस लेकर के पढ़ा था तो वो बायो साइंस का एग्जाम देंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे हिस्से में समान ज्ञान पर आधारित परीक्षाएं प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन नीति में कहा है कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा केवल बीए के कोर्सेज में एडमिशन के लिए ली जाएगी, है ना। क्या छात्र विषय बदल सकते हैं? सीयूईटी की परीक्षा के दूसरे हिस्से में उन्हीं
विषयों के परीक्षा प्रश्न पूछे जाएंगे जो छात्रों ने 12वीं में पढ़े हैं। समझ गए ना, एक क्लियर लिखा है एनटीए के वेबसाइट पर कि सीयूईटी की परीक्षा के दूसरे हिस्से में उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाएंगे जो छात्रों ने 12th में पढ़े हैं, मगर छात्र परीक्षा के स्कोर के आधार पर आगे दूसरे विषयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं, यदि जिस विषय की पढ़ाई करनी है उस विषय का टेस्ट नहीं देना होगा। टेस्ट उन्हीं विषयों का देना होगा जिनकी 12वीं परीक्षा में पढ़ाई की गई है।